नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी। आप इस समय दुष्यंत रॉक चैनल पर। दोस्तों, सोनी लिव एक ऐसा वेब सीरीज़ प्लेटफॉर्म है जहां पर जितनी भी OTT आती हैं हमारी सीरीज़, वो ज़्यादातर ज़मीन से जुड़ी होती हैं। वो हुमा कुरैशी की महारानी की सीरीज़ हो या फिर हर्षद मेहता 1992 स्कैम, तेलगी स्कैम हो या फिर निर्मल पाठक की घर वापसी। इसके अलावा और भी कई सारी डिफरेंट डब लैंग्वेज में जो है सोनी लिव पर सीरीज़ हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। बट मैं आज एक स्पेशल वेब सीरीज़ के बारे में आपसे करूंगा जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ होगी जो मैंने देखी होगी। दोस्तों, मैंने बात करने आया हूं द हंट की, जो राजीव गांधी जी के असैसिनेशन पर बेस्ड है। मैंने ये जो कहानी है दोस्तों, इसकी फिल्म की वो 90 डेज़ बुक पर बेस्ड है। मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है दोस्तों, बट मैं ये कह सकता हूँ, मुझे पूरा यकीन है इसका कि ये भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज़ में से एक होगी। यह सिर्फ एक रिटेलिंग नहीं है बल्कि एक गहरी, इंसानी और समझदार प्रस्तुति है गाइस। माइंडफुल तरीके से सारी चीज़ों को अनफोल्ड किया है, जो भारत के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक है। इसकी मुझे आज भी मैं दोस्तों, मैं अगर याद करता हूँ या गूगल पर जाके देखता हूँ तो उस समय की जो मैगजीन्स थे जिन्होंने इस अध्याय को कवर किया था राजीव गांधी जी की हत्या के बाद, वो बहुत ही डरावने थे दोस्तों। उस दिन की तस्वीरें इतनी डरावनी और तीखी थीं कि शायद आज की मीडिया उन तस्वीरों को छापने की हिम्मत भी करेगा कि नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता। और रिक्रिएशन और इसमें इस जो वेब सीरीज़ है दोस्तों, उसने वही सारी जो यादें हैं दोस्तों लोगों के जहन में वो ताज़ा कर दी हैं। डिटेलिंग इतनी शार्प, इतनी क्रिस्प है कि इस वेब सीरीज़ ने जो है फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री की लाइन को ही दोस्तों धुंधला कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक पल जिसने मुझे सबसे ज़्यादा झकझोर दिया था, या यूं कहें कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूं या एक वेब सीरीज था, वो पोस्टर जिसमें धनु और शिवासन जो थे वो विस्फोट के मतलब यानी जो ब्लास्ट होता है उसके कुछ सेकंड पहले वहां पर जगह पर खड़े दिखाई देते हैं। और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जब वो असली फ़ोटो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वेब सीरीज़ वालों ने वो असली फ़ोटो को वेब सीरीज़ में यूज़ किया है। बट दोस्तों ऐसा नहीं था। वो इतनी परफेक्शन और खौफनाक सटीकता के साथ यह सीन रचा गया था कि ऐसा लग रहा था कि एकदम वो रियलिटी ही है। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों जब ये लगता है कि नहीं नहीं, ये रियलिटी नहीं है, मतलब ये एक वेब सीरीज को शूट किया गया है। वो जो ओरिजिनल फोटो है डिट्टो वही है दोस्तों, बिल्कुल, लेकिन उसमें तो आप समझ जाएंगे दोस्तों। और इसके इस तरह का जो काम है और एक जो कहानी सुनना है, वो एक दुर्लभ चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक पल जिसने, मैं शुरू से ही इस वेब सीरीज़ को लेकर उत्साहित था। और जब मुझे क्योंकि इसके डायरेक्टर जो हैं वो नागेश कुकनूर हैं, इकबाल जैसी फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट करी है और उन्होंने कुछ ऐसा ही बनाया है जो केवल इन्फॉर्मेटिव नहीं है, मतलब आपको सिर्फ नॉलेज नहीं मिलेगी बल्कि दिल को छू लेने वाला आपको जो है चीज़ें जो हैं आपके साथ याद रहेंगी। जिसके अलावा दोस्तों शिवरासन और जब NSG कमांडोज के बीच में जो शूट आउट वाला सीक्वेंस है दोस्तों, वो भी मुझे याद है कि उस समय दूरदर्शन जब आता था उसके क्लिप्स आज भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो उसमें हमने वो वक्त उसमें हम देख सकते हैं। ठीक उसी तरह का इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है कि शिवरासन के साथ उस समय क्या हुआ था, और सीरीज ने उसे अपनी पूरी सच्चाई और तीव्रता के साथ दिखाया है। कोई भी इसमें दोस्तों झोल नहीं है। इसके अलावा एंडिंग ने दोस्तों काफ़ी गला भर दिया है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या राजीव गांधी जी का जो मर्डर था वो सच में जो था LTT ही वालों की तरफ से था, क्या उसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी भारत की तरफ से मिला था। ये प्रश्न भी जो है, ये जो किताब है और साथ में जो वेब सीरीज़ है वो सीधी तरीके से करती है। लेकिन अंत में सिर्फ देरी और सिस्टम की लापरवाही का ही जो हमारे जो इतने काबिल ऑफिसर थे उसका सामना करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अक्सर जो हमारे हीरो रहते हैं वो उसी सिस्टम के से धोखा खाते हैं जिस सिस्टम के लिए वो
काम कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो अमित सियाल ने सीनियर अफसर का रोल बिल्कुल शानदार तरीके से निभाया है। इसके वो शांत, सदा हुआ और प्रभावशाली रखते हैं। एंड में वो आपको इरिटेटिंग भी लगते हैं जहां उसकी ज़रूरत थी। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सोनी लिव जो इस सीरीज़ है इसकी कास्ट काफ़ी बड़ी है। साहिल वैद्य हैं, भगवत पेरूमल हैं, गिरीश शर्मा हैं, अभिषेक शंकर हैं, दानिश इकबाल हैं, विद्युत गार्गी हैं, श्रुति जैन हैं। बट अगर मैं स्पेशल अगर किसी की तारीफ़ करूं अमित सियाल के अलावा तो दोस्तों वो मेरे लिए साहिल वैद्य रहे, क्योंकि उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है अपनी परफॉर्मेंस से। उनकी अधिकारी में लेयर्स, एनर्जी और जो भावनाएं थी जो क्रेडिट्स ख़त्म होने के बाद भी आपके दिमाग में बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक प्रश्न थे जो अंत तक आपके साथ बने रहते हैं और वेब सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी आप उन प्रश्नों को जो है आपके दिमाग में वो चलते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, लेकिन उनका जवाब जो है वेब सीरीज़ के अंत तक देखने को आपको नहीं मिलता है। एक छोटी सी कमी जो मुझे इस वेब सीरीज़ में लगती है दोस्तों कि इसमें जब एंड होता है इस तरह की वेब सीरीज़ में जो रियल स्टोरी पे बेस्ड होती हैं, उनके रियल कैरेक्टर्स थे जो चाहे वो इनके जिन्होंने जांच करी, चाहे वो एनएसजी कमांडो या वो थे, उनके फ़ोटोज़ जो हैं वो रिवील किए जाते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है सिक्योरिटी पर्पस से भी इनके जो फ़ोटोज़ हैं वो रिवील नहीं किए गए हों दोस्तों। लास्ट में एक एपिसोड में एक ट्रक आता है बीच में शिवरासन के घर के बाहर, वो ट्रक किसने भेजा, क्यों आया, इसका आंसर आपको नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें जब आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगी दोस्तों। और मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है भारत के इतिहास की, आपको देखनी चाहिए। आप इसको काफ़ी इन्जॉय करेंगे और डिटेलिंग के साथ आपको राजीव गांधी सर के असैसिनेशन के बारे में बताया गया, कैसे वो उस घड़ी जो उस पल था जहाँ उनका जाना तय नहीं था कई दिनों तक, वो आखिरी तक कैसे कैसे उस मोड़ तक पहुँचे दोस्तों। नागेश कुकनूर की इस जो वेब सीरीज़ है वो पूरी इसकी जो टीम है वो तारीफ़ की हकदार है। यह एक सीरीज़ नहीं है दोस्तों, एक बेंचमार्क है कि सच्ची घटनाओं को पर्दे पर कैसे दिखाना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इस वेब सीरीज़ का क्या है दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि ये एक यादों से मास्टरपीस तक की कहानी है। जो यादें थी या राजीव गांधी सर के असैसिनेशन के बारे में, उसको मास्टरपीस वेब सीरीज़ में इन्होंने कन्वर्ट किया है और नागेश कुकनूर ने फिर से एक बार जो है अपने डायरेक्शन का लोहा मनवाया है। दोस्तों मुझे ये सीरीज़ पसंद आई, आपको मेरा रिव्यू डिटेल कैसा लगा बताना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वेब सीरीज़ से संबंधित आपकी अगर कोई प्रश्न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों।